आचार्य प्रवर भट्ट अकलंग स्वामी ने न्याय में जिन धाराओं की व्याख्या की, तो न्याय को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए ये कला अकलंग स्वामी से पूछो। तो त्रिवल्लाचार्य स्वामी ने नीति में कैसे जीना चाहिए एक कला कुरल काव्य में देखना चाहिए। और न्याय नीति में निपुणता देखना है तो फिर सोमदेव सूरी के नीति वाक्यामृत देखना चाहिए। पर इन सब में जी वही पाएगा जिसका स्वयं का पुण्य और विवेक काम करेगा। नीति पढ़ने के बाद भी अन्याय कर देगा, अनीति में जिएगा। यहाँ 102 प्रच्छेद में कुरल काव्य में लज्जाशीलता की व्याख्या करते समझा रहे आचार्य महाराज। 5वें श्लोक में समझाने वाले हैं। पूर्व में कहा था कि लज्जाशीलता जो योग्य पुरुष हैं उनके लिए रत्न के समान है। नहीं क्या है? रत्न के समान है। और जो उससे रहित होता है, लज्जा शून्य हो जाता है और फिर अपने आप में क्या मैं कुछ हूँ, तो उसकी ऐंठ क्या दिखाने वाली है? आँख को पीड़ा पहुँचाने वाली नहीं होती। आँख को पीड़ा पहुँचाने वाली नहीं होती। आँख को पीड़ा पहुँचाने, जैसे कि वायु चल रही है, आंधी तूफान, और तूफान में कचरा उड़ रहा है, तो आँख में जाएगा तो पीड़ा होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही निर्लज्ज पुरुष निर्लज्जता की वायु में जब बहने लगता है तो जगत में निंदा की, आलोचना की, अपयश की, उसकी कंकड़ आँख में जाना प्रारंभ हो जाते। मर्यादा में जियोगे, समय के अनुसार जियोगे, कभी तुम्हारा अपयश नहीं फैल सकता। विपुल श्रेष्ठ कार्य भी असमय में करोगे तो उपहास को प्राप्त होगे। महात्मा सौम्य सागरी कार्य धार्मिक है, अच्छा लगता तुमको, फिर भी असमय में करोगे, आप भी पीड़ित होगे और जगत को पीड़ित कर दोगे। उदाहरण, माना कि श्रावक तुमको 10 बजे 11 बजे पड़घान कर रहा है और आपने उसको धूप में खड़ा कर लिया। इसके बाद तुम 5 बजे आहार को निकल रहे हो, कभी 2 बजे निकल रहे हो, कभी 1:30 बजे निकल रहे हो। अब विश्वास मानना, दान देना श्रेष्ठ काम है। तुम आहार लेने जा रहे हो, वो श्रेष्ठ होने पर भी आपके प्रति अश्रद्धा होंगी और चौका लगाने वाला सोचेगा हम कहाँ सिर दर्द लेके आ गए, यहाँ पर परेशान हूँ। तो असमय में किया गया कार्य। इसी प्रकार से कई बार लोगों के प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, पर वहाँ बेशक दूसरा चल रहा था, वो आपने बीच में प्रसंग छेड़ दिया, खलबली पड़ गई। किस बात की? एक जगह एक महात्मा जी बोले मट्ठा की परिभाषा बताओ। ऐसा बोले, हमने उनको ही दबा दिया। हमने शांत बैठो, तुम क्या मट्ठा नहीं जानते क्या आप? तो लोग सनकी लोग रहते, सनकी अपनी वो दिखाने के लिए। बोले आप कैसा मट्ठा पीते हो, दही फेंट के पी रहे हो। ये उन्हें कहना था कि सामने वाला का त्याग है सब सामग्री, मात्र मट्ठा ही ले रहा है, तो आप को क्या मालूम किस तरीके के नियम लिए हैं। इस प्रकार के लोग होते हैं, विचित्र टाइप के। तो उनको हुक चढ़ती सनक कि अपनी सेके दिखाने के लिए ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि पूरा धर्म छत बिछत हो जाए। ध्यान रखना भैया, संसार में जैसे तुम विधर्मियों से बच के रहती हो, उन धर्मात्माओं से बच के रहना जो समय पे बात रखना नहीं जानते। जो धर्म का नाश ऐसे धर्मात्मा ने किया है वो कोई विधर्मी नहीं कर पाया। छोटी सी वीडियो डाल दिए, सम्मिश्र करके हंगामा कर दिया महिला ने। सुब्र सर ऐसी कथा थी। तुम 4 दिन को गए, किसी गाल पर चांटा मार के आ गए एक दिन में, तुमने पूरे देश में हंगामा करा दिया। तो सब जनों का धर्म है
किसी बात को एक बार सुनकर तुरंत प्रभावित मत हो, आगे पीछे देखो। अब जो व्यक्ति ये रह रहे गया में, वो रह रहे गिरिडीह में, शाह, तो गिरिडीह की अवस्था शाह को मालूम अच्छे से है, न कि आपको। वो जो वहाँ निवास कर रहे हैं उन लोगों को भी तो तुम दया सीखो, वो भी तो जैन है आपके, वो कैसे जिएंगे वहाँ पर? आपने यहाँ पर हंगामा कर दिया। उन बेचारों की तो हालत देखो। छतरपुर में रहने वाले आदमी को काश्मीर में रहने वाले जैन की भी प्रति सोचना चल पड़ेगा। यदि जैन धर्म की विराटता समझते हो तो। और तुम सोच हमें अपने छतरपुर से मतलब हमें कोई लेन देन नहीं है, तो ठीक है, तुम्हारा धर्म छतरपुर तक है। जितने हमारी जैनियों की उपजातियाँ हैं सभी के प्रति आपको बहुमान रखना पड़ेगा। आपने किसी भी उपजाति के प्रति अशुभ सोचा, विचारा, गलत बोल दिया, आप विश्वास मानिए, कहीं किसी की संख्या दिखे, कहीं किसी की संख्या दिखे, आप तो दिगंबर मुनि हैं। और जैन नेता वही बन सकता है जो सारी उपजातियों को लेकर चले। जो जाति विशेष से चिपका है वो जैन शासन का नेता बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि आपको तो अंदर कमरे में दूसरी उपजाति की निंदा करना है, तो तुम कैसे नेता बन सकते हो? नेता बनने के लिए आपको उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जितने जैनियों के ग्रुप हैं सबके प्रति एकत्व भाव रखना पड़ेगा, तब तुम नेता बन पाओगे। और वहाँ पर आपको उनके जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा। उनकी पारंपरिक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें तुमको कुछ नहीं बोलना, आप तो मात्र जैनत्व के प्रति एकत्व हो। ये कब है संभव श्रीपाल? लज्जाशील आदमी होगा वो कर पाएगा। निर्लज्ज आदमी जिसको मुनि महाराज बन गए, हमको 10 किलो बादाम चाहिए, तुम खा लो बादाम, लज्जा तुम्हारे पास है ही नहीं है, तुम नहीं कर पाओ प्रभावना। बोले हमारा ब्रह्मचारी है, उसको खाना नहीं मिला 4 दिन से, खाना लेके आओ आप। नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे, और खाना खिलाना ही है आपको। भैया देखो, भैया जी से पूछो भोजन हुआ कि नहीं। न कि ऐसा बोले कैसे लोग हैं, कोई व्यवस्था नहीं करते खाने माने की। ओ क्या किया आपने, एक के खाने के पीछे दूसरे की उतार दी। जिसने व्यवस्था नहीं की वो भी जैन है, और जिसके लिए करा रहे वो भी जैन है। आपको तो दोनों जैनों की रक्षा करना है। सुब्रत साहब हमारे जीवन में कैसा प्रसंग आया मुनि महाराज बनने के बाद, कि एक महाराज दूसरे महाराज की निंदा कराने के पक्ष में थे और उनका प्रबल पक्ष था। बोले विष्णु सागर बोलेंगे। हमने कहा नहीं, बहुत सुंदर उत्तर दिया हमने। हम कहा नहीं, हम व्यक्तिगत भक्त नहीं हैं, हम दिगंबर मुनि के भक्त हैं। आप मुनि हो और जिनके विरुद्ध में तुम बुलवाना चाहते वो भी मुनि है। हम दोनों की रक्षा करेंगे क्योंकि हम मुनि भक्त हैं। तुम शांति सार राग में आदि सार की अवहेलना मेरे से कराओ, वो संभव नहीं है। वो आदि सार के राग में शांति सार की अवहेलना कराओ, वो संभव नहीं है। हम तो दोनों को दिगंबर मुनि के रूप में देख रहे हैं, और आप मुनि की अवहेलना कराओगे हमारे द्वारा तो केवली सुसंग देव धर्म देव अनुवाद दर्शन मुहेश। केवली सुरसंग धर्म देव के अनुवाद करने से दर्शन मुनि का आश्रय होता है। पट्टा पुत्र सुत सुना बेटा, केवली श्रुत 6वें अध्याय का। अच्छा बोलो आप ब्रह्मचारी गढ़ो। तो ये मात्र सुनाया नहीं है, बुद्धि में भी रखना है। और मेरा सभी ब्रह्मचारियों से कहना है, बालक तुम्हारे पिताजी के पास में अजय पट्टा के पास पैसा है, ठीक है? तो अजय पट्टा का पैसा है तो तुमने उसको बर्बाद करना प्रारंभ कर दिया, माना कि, तो क्या उस समाज का आदमी नहीं है? यदि उस समाज का आदमी है, अजय पट्टा का पैसा पूरा बर्बाद यदि हो जाता है तो हमारी समाज गरीब कहलाएगी नहीं कहलाएगी? हो जाएगी ना। हमारा एक भी समाज का आदमी अच्छा धनवान है तो हमारी समाज धनवान है, ठीक है? इसी प्रकार से एक भी जैन की तुम अवहेलना करोगे तो जैन धर्म की अवहेलना है, एक भी साधु की अवहेलना करोगे तो जैन साधुओं की अवहेलना है। इसलिए अपन को
जब तक सोच विराट नहीं होगा, ये मस्तिष्क विशाल चाहिए। हम तो ये बता सकते हैं साधना के मार्ग पर आने के बाद बुद्धि छोटी लोगों की, तो वे समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। समाज के टुकड़े ग्रुप बना के चले जाएंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे, गड्ढा करके चले गए। आपको उतना विराट होना पड़ेगा। जैनत तो देखिए, आपसे बोल रहा हूं, फिर मैं क्या बोलूं, भारतीयता को देखिए, भारत भूमि को देखो, तो पूरे देश आपको दिखाना चाहिए। फिर तुम भारत के साधु हो, तुम्हारे भारत के साधु, आपका समुद्घात मत काम होना चाहिए। महात्मा प्रणीत सागर जी, आपसे ही कह रहा हूं, समुद्घात, केवल ही समुद्घात मत काम होना चाहिए तुम्हारा। क्या अर्थ निकला? क्या सर्वव्यापी? समुद्घात क्यों मैंने बोला? इसलिए बोला वो मूल शरीर एक स्थान पर रहता है, पर आंत प्रदेश फैल जाते पूरे लोक में, लोकाकाश में, लेकिन मूल शरीर वही रहेगा। कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, वही हैं, लेकिन पूरे विश्व में व्याप्त हो चुके हैं। ऐसे ही आप कहीं नहीं जा पा रहे हो। तुम भले एक समाज के पुत्र हो, पर तुम्हारी दृष्टि लोकपूर्ण समुद्घात समान संपूर्ण जीवों प्रति, संपूर्ण विश्व के प्रति तुम्हारी एकत्वभूत होना चाहिए है। क्योंकि आप जैन मुनि हो, किसी एक की रक्षा के लिए नहीं हो, तुम विश्व की रक्षा करना ही तुम्हारा धर्म है। हाँ, सब गांव में घर बनाओ अपना। चल रहा है फट्टा जी, टेंशन नहीं लो, चल रहे, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं मानभंग प्रशापी वीक्षण ये जना त्रसंते महात्मान शील संकोच मूर्तिया। आहा, क्या समत सागर जी, ये सूत्र लोगों के मस्तिष्क में आएंगे क्या? ये सूत्र आना चाहिए। मानभंग प्रशापी, दूसरे का मान भंग देख करके, स्वयं जना अपने मान भंग के समान लज्जित होते हैं। जैसे कोई का मान भंग हो रहा तो व्यक्ति नीचे मुंडी हो जाती, बोले मेरी इज्जत गिर गई। वे धन्य लोग हैं, दूसरे के मान भंग में भी अपना मान भंग मानते हैं, मतलब हर व्यक्ति को अपने समान देखते हैं। तृप्यन्ते महात्मा, जो लज्जा को प्राप्त हो, ऐसे महात्मा शील संकोच मूर्ति, यही शील संकोच की मूर्ति। मन बेटा समझ, नमन समझ, गुरु का तुम्हारा चेहरे की ओर देखना गुस्सा में, तुम्हारी आंखें बंद हो जाए। गुरु का प्रसन्न होना, तुम्हारी प्रसन्नता 50 गुनी बढ़ जाना चाहिए। गुरु का खिन्न होना, दुखी है गुरु, तुमको 1000 गुना दुखी हो जाना चाहिए। वो ही जीव राज्य चला पाएगा। नीति सकार और नीति अभी समय सार नहीं है। ओहो, फिर तुम देखो तुम्हारा जीवन क्या होता है। नीति ज्ञान के अभाव में अधूरापन है जीवन में, ठीक है। इस प्रकार समझना, शेष आगे विचार करेंगे।